Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about sexual reproduction in flowering plant. Part number dear students ये 7 है. पार्ट नंबर 7 के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, जिसका नाम है बच्चों, आज का टॉपिक हमारा गाइनोसियम या पिस्टिल या कार्पल. बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइनोसियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, जिसका यूनिट होता है पिस्टिल एंड कार्पल. या तो इसको हम लोग पिस्टिल के नाम से जानते हैं या तो इसको हम लोग कार्पल के नाम से जानते हैं. जो गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि अपने पास 3 पार्ट्स को रखे रहता है. मेनली इसमें 3 पार्ट्स पाए जाते हैं जो आप सभी लोगों को पता है. सबसे पहला जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा. आप सभी लोग इस पार्ट को जानते हैं, स्टिग्मा. और नीचे की तरफ एक पाइप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल. और बच्चों आपको पता है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं ओवरी. और इस ओवरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं. ठीक है, आज चलिए पहले इसके बारे में हम लोग सभी पार्ट्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं. कौन सा क्या पार्ट होता है, कौन सा कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग चलिए आइए अच्छे से एक बार जान लेते हैं. सबसे पहले बच्चों आप तो ये जान लीजिए कि एक तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि मादा जनन अंग होता है ये, जो कि इंग्लिश में गाइनोसियम इसको कहेंगे. इसके इकाई को पिस्टिल या कार्पल के नाम से हम इसको जानते हैं, पिस्टिल या कार्पल. ठीक है, अब ध्यान से इसको समझिएगा बच्चों. जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, इसमें जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये एक ओवरी के अंदर का पार्ट है. इसके यहाँ के जो पार्ट आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो कि जुड़ा रहता है किससे, फ्यूनिकल से, और यहाँ से यानी कि इस ओवरी वाले वाल से, इसको कहते हैं हीलम. हीलम का मतलब होता है बच्चों नाभिका. जस्ट इसके बाद से आप देख रहे हैं ये जो है ओवरी के वाल से ये वाला पार्ट जो जुड़ा है, इसको कहते हैं फ्यूनिकल या बीजांड वृंत. इसको एक बीजांड वृंत के नाम से जानते हैं. उसके बाद से आप ये जो पार्ट देख रहे हैं अंदर की पार्ट, ये इसको हम लोग बच्चों न्यूसेलस या बीजांड काय के नाम से जानते हैं. और एक और बात बच्चों याद रखिएगा, जो ये आवरण आपको दिख रहा है, ये बाहर का जो आवरण है, इस आवरण को बच्चों हम लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आउटर इंटेगुमेंट यानी बाह्य अध्यावरण कहेंगे. और अंदर वाले ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग इनर इंटेगुमेंट यानी अंतः अध्यावरण के नाम से इसको हम लोग जानते हैं. और एक और बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, जहां से जो पॉलन ग्रेन मेल का होता है, वो फीमेल पार्ट से होते हुए जब नीचे की तरफ आता है, तो किससे जाके फ्यूज होता है. आपको मैं बताया था कि बच्चों जो सबसे पहले आता है तो एग सेल के साथ फ्यूज होता है, जो कि आगे जब हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा. तो बच्चों होता क्या है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन मान लीजिए आ गया. पॉलन ग्रेन आने के बाद से वो नीचे की तरफ जाता है और कहीं नहीं जाता है, डायरेक्टली वो चला जाता है कहां पे, एकदम नीचे की तरफ चला जाता है. और नीचे का जो पार्ट, ये खुला हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बच्चों कहा जाता है माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर रीजन, या इसी को बीजांड द्वार भी कहा जाता है. बीजांड द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से पॉलन ग्रेन इंटर करता है, कहां पे, इससे फ्यूज होने के लिए. और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट पार्ट पे यानी उल्टे डायरेक्शन में, यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे एक रीजन होता है. इस रीजन को बच्चों हम लोग कहते हैं चलाजा. चलाजा का मतलब होता है निभाग. यानी कि एक फ्लावर के अंदर 2 प्रकार के भाग पाए जाते हैं. एक माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर का मतलब होता है जहां से जो मेल का जो पॉलन ग्रेन आता है, इसी माइक्रोपाइलर रीजन से ही होके अंदर की ओर जाता है. इसका ठीक उल्टा बच्चों ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यानी इसके और इसके बीच का जो पार्ट है बच्चों, ऊपर वाला पार्ट, इसको चलाजा कहेंगे या चलाजोगैमी कहेंगे. इसको निभाग हिंदी में कहा जाता है. और बच्चों जो मैंने लेयर का बात किया, जो सबसे बाहर का लेयर है, ये लेयर, इसको आउटर इंटेगुमेंट कहेंगे यानी बाह्य अध्यावरण. और अंदर वाले को हम लोग कहेंगे इंटर इंटेगुमेंट या इनर इंटेगुमेंट, अंतः अध्यावरण. समझ में आ गया? इन सबका काम अलग अलग होता है, मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा. कुछ बच्चों ऐसे भी फूल होते हैं, कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है.
केवल बाह्य अध्यावरण या तो अंतः या तो बाह्य अध्यावरण पाया जाता है, जैसे कि उसको यूनिटेगुमेंट कहेंगे। यूनिटेगुमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बच्चों सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी। सूरजमुखी जो होता है यूनिटेगुमेंट यानी एक अध्यावरण इसके अंदर पाया जाता है, या तो अंतः अध्यावरण होगा या तो बाह्य अध्यावरण होगा, इस बात को याद रखिएगा। जस्ट इसके बाद से कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो एटेगुमेंट होते हैं, यानी कि जिनके पास कोई अध्यावरण होता ही नहीं है, जैसे कि मान लीजिए चंदन। चंदन का जो फ्लावर होता है बच्चों उसमें कोई भी अध्यावरण उसके ओवरी के अंदर नहीं पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इतना पार्ट था आज के लिए। और एक और बात बच्चों, अगर इसको आप इस फिगर के द्वारा नहीं देख पा रहे हैं, अच्छे से ये क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो आप इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं। सेम यही फिगर आपको यहां भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक ऐसा फिगर है जिसमें आप देख सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सब बना हुआ है। अंदर का इनर टेगुमेंट, आउटर टेगुमेंट, यानी जितने भी पार्ट है, फ्यूनिकल, बीजांड, न्यूसेलस, जितने भी पार्ट हैं सब आपको इस फिगर के द्वारा देखने को मिल रहे होंगे। आप इसके द्वारा भी देख के समझ सकते हैं। मेन सबसे कौन कौन सा होता है बच्चों, तो इसमें आप देखिए इस फिगर में भी जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं बच्चों माइक्रोपाइलर रीजन। यहीं से पोलन ग्रेन इंटर करता है। और जस्ट इसके देखिए ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या लिखे हैं, इसको क्या हम लोग कह रहे थे, चलाजोगैमी। यहाँ के ये एकदम ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको चलाजोगैमी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज के लिए बच्चों उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अभी तक हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में। अब आज से हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज पार्ट नंबर 7 था, कल पार्ट नंबर 8 के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।